श्री अकाल, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। कभी शेर कहे जाने वाले अतीक अहमद का ऐसा हुआ अंत। अतीक अहमद वो नाम शायद ही इससे कोई अनजान हो, वो नाम जिसने अपराध का एक अलग ही रिकॉर्ड कायम किया, वो नाम जिसके सिर्फ नाम से ही लोगों में खौफ आ जाता और कभी प्रयागराज में खौफ का पर्याय रह चुके अतीक अहमद बेहद ही अजीब तरीके से हमेशा के लिए खामोश हो गया। कभी पुलिस और मीडिया के सामने शेर की तरह दहाड़ लगाने वाला आज बेसहारा बनकर खामोश हो गया। आखिर खामोश होने वाला अतीक अहमद कौन? ये शायद ही हमें आपको ये बताने की जरूरत हो, लेकिन आइए जानते हैं कि अतीक की कुछ हैरान कर देने वाली बातें। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 में हुआ था और 15 अप्रैल 2023 को उसी अतीक अहमद का अंत हो गया, यानी कि करीब 60 साल की उम्र में उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। अतीक अहमद का परिवार भी बेहद गरीब था। कभी साल 1989 का दौर जब था, तब उस समय इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद नाम के एक शख्स हुआ करते थे। वो तांगा चलाकर अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। इसी फिरोज का बेटा पढ़ने में कम, बदमाशी पर ज्यादा फोकस करता था, इसलिए इसका परिणाम भी 10वीं की परीक्षा में सामने आया। 10वीं का रिजल्ट आया और फिरोज का बेटा फेल हो गया। अब वो इस परीक्षा में तो फेल हो गया, लेकिन जल्द ही अमीर और बाहुबली बनने का सपना देखने लगा। उम्र भले ही उसकी 17 साल थी, यानी वो अभी बालिग भी नहीं हुआ था। वोट भले नहीं दे सकता था, लेकिन जान लेने की नीयत बन गई थी। साल बीतता गया और इधर इस नाबालिग से बालिग हुए लड़के का क्राइम ग्राफ भी बढ़ता गया। ये अब अतीक अहमद के नाम से कुख्यात है। कई महीनों से गुजरात की साबरमती जेल में भी बंद रहा। हत्या, अपहरण, मर्डर के प्रयास समेत दर्जनों मामले इस शख्स पर दर्ज थे। अब इसके नाम की चर्चा इलाहाबाद से प्रयागराज बने शहर में उमेश पाल की हत्या को लेकर भी शुरू हुई, क्योंकि उमेश पाल उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। ये दुश्मनी करीब 2 दशक पुरानी थी। जब साल 2005 में राजू पाल की हत्या हुई, उमेश पाल इस मर्डर का चश्मदीद गवाह था। अतीक ने उमेश पाल को कई बार गवाही नहीं देने को कहा, लेकिन वो नहीं माना। उमेश पाल नहीं माना तो 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण करा दिया गया, जिसके बाद 2007 में अतीक और उसके भाई अशरफ सहित 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई। इसी के बाद वो अतीक का दुश्मन बन गया और आखिरकार उमेश पाल का भी वही हाल हुआ जो राजू पाल का हुआ था। इसी हत्याकांड के बाद अतीक के सितारे गर्दिश में आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम ने अतीक को मिट्टी में मिलाने की कसम जो खा ली थी। इसके बाद अतीक की जैसे उल्टी गिनती शुरू हो गई हो और आज अतीक अहमद मिट्टी में मिल चुका है। जी हाँ, ये मास्टरमाइंड आज खुद इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जुर्म की दुनिया से सियासत में कदम रखने की भी अतीक अहमद की बड़ी कहानी है। अतीक वही है जिसका फैसला करने से जज भी डरा करते थे। अतीक वही है जिसके नाम से लोग थर-थर कांपते थे। पूरे प्रयागराज और शहर के बाहरी इलाके में अतीक के नाम का खौफ था। अतीक अपने विरोधियों को झूठे मामलों में फंसाने और अब अपने पक्ष में बयान देने के लिए मजबूर करने के लिए भी जाना जाता था। गवाहों को रिश्वत देने से लेकर उन्हें धमकाने तक अतीक की कई करतूतें जानी जाती है। वो हमेशा कानून से बचता रहा है। शहर के खुलदाबाद थाने के रिकॉर्ड में अतीक हिस्ट्री शीटर नंबर 39A है, जिसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण और जबरन वसूली सहित लगभग 100 मामले दर्ज थे। रिकॉर्ड में ये भी कहा गया था कि अतीक प्रयागराज में 144 सदस्यों वाला गिरोह चलाता था। अतीक ने सिर्फ अपराध ही नहीं, बल्कि राजनीतिक जगत में भी अपना हाथ आजमाया। जी हाँ, अतीक के गुनाहों की लिस्ट जितनी लंबी है, उससे कतई कम नहीं है उसकी सियासी उपलब्धियां। वो माफिया था, गैंग लीडर था, हिस्ट्री शीटर था, बाहुबली था, दबंग था। अतीक आतंक का दूसरा नाम भी था, लेकिन इन सबके बावजूद वो 5 बार विधायक रहा और एक बार उसने फूलपुर सीट से सांसदी भी जीती। फिलहाल अगर आज की बात करी जाए और आज का हम देखें तो ये अपराध जगत में बड़ा नाम था अतीक। उसके भाई की हत्या की जा चुकी है।
दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया है। दोनों कुख्यात का नाम आज मिट्टी में मिल चुका है और यहाँ पर अतीक नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। अतीक के हत्यारों से पूछताछ लगातार जारी है और जिस तरह से ये हत्या हुई, अतीक को मौत के घाट उतारा गया, ये आज बड़ा विषय बन चुका है। लेकिन आपने जाना कि अतीक अहमद क्या था, क्या नाम था? अतीक अहमद बेशक इस दुनिया से चला गया है, लेकिन अतीक अहमद के किए गए कारनामे, हत्या और उसके द्वारा अपराध के जो पर्याय बना था अतीक, वो हमेशा लोगों को याद रहेगा। और किस तरह से उसको मौत मिली, किस तरह से उसे मौत के घाट उतारा गया, ये भी सबने देखा। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है और जिन्होंने उसे मौत के घाट उतारा है उनसे कार्रवाई चल रही है। राजनीतिक अगर हम हिस्से की बात करें तो राजनीति में भी बड़ी उथल पुथल मची हुई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।